आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। एक व्यक्ति बोला, माता जी आपने कहा 5 नियम ले लो कल्याण हो जाएगा। हमने कि बोला था? बोले आपने बोला था 5 व्रत ले लो। 5 अणुव्रत के बारे में बोलती हूँ? तो बोले मैं 5 व्रत ले रहा हूँ। हमने कि कौन कौन से? बोले एक तो मैं सोने की थाली नहीं खरीदूंगा, एक मैं हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। हमने कही ठीक है। बोले एक मैं मरने के बाद बोलूंगा नहीं, अपने मरने जीते जी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा, और 5वां नियम इसके अलावा कुछ नियम नहीं लूंगा। हमने बोला अभी चांदी की थाली है क्या? बोले अभी तो भीख मांग के खाता हूं। समझ गए? वो कह रहा हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। मैंने कहा भाई साहब कौन सी कंपनी की साइकिल है? बोले अभी तो पैर टूटा, बैसाखी तक नहीं है। और मरने के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, क्या होगा? मतलब मरने के बाद कौन खाता है? जब मिलना ही नहीं तो कह दो अंगूर खट्टे हैं। और जीते जी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाता है? वो जिंदा तो विधवा कहाँ से हो जाएगी? और कितना चालाक आदमी है, कहता 5वां नियम कुछ नहीं लूंगा। ऐसे ही दुनिया की आदत है। बोले मेरा मन तो बहुत करता है सेवा करने का। अरे इस जीवन में कृपा करके तो देखो, परमात्मा ने तुम्हें चाबी ऐसे ही नहीं दी। हमसे लोग कहते हैं, संस्था के लोग कभी कभी कहते हैं माता जी सब लुटा देती हो। हमने कही वो चाबी देकर देखेगा कि तुमने दिया या नहीं दिया, नहीं तो अगले जन्म में ऐसे कंजूस बेईमान को कौन देगा चाबी। आप भी ध्यान रखना, ये नहीं जरूरी है कि आप पैसे रुपए दें, लेकिन किसी की यदि काया से किसी को तकलीफ है, आप पैर हाथ दबा दीजिए। यदि भूखा है उसे रोटी दे दीजिए, ये भी आपकी भैया वृत्ति है। काम से, क्रोध से, किसी प्रकार से कोई चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से उसका श्रद्धान विचलित हो गया है, उसके श्रद्धान में पुष्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो है, हम समाज में, देश में, राष्ट्र में हमारी वाणी के द्वारा तलवार का काम नहीं हो जाए। सुई की अगली नोक मत बनना, जो घाव ही घाव किया करती है। सुई की पिछली नोक बनना, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है, जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। कि वास्तव में हमारे जीवन में यदि भैया वृत्ति आ जाए, क्योंकि तरवर फल नहीं खाते, नदी नहीं सिंचे नीर, और रहीमन पर हित काज के सज्जन धरे शरीर।
वास्तव में हम भगवान से मांगने आते हैं, कभी मिलने भी आया करो। मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो, क्योंकि मांगने वाले को देख के तो दिल करता है दरवाजा ही बंद कर दो। उसे देख के लोग कहते हैं अब चला आएगा रोने। तुम लोग रोने नहीं आते हो, कभी धन्यवाद देने आते हो। कितना सुंदर शरीर दिया। आप एक रोटी को खून बनाना हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, कम से कम 100 किलोमीटर की फैक्ट्री लगे और अरबों रुपया लग जाएगा, तब भी रोटी का खून बनाने की फैक्ट्री नहीं लग सकती है। और तुम्हारे इतने छोटे शरीर में कितने सिस्टम दिए हैं, कितने सिस्टम लगा दिए कि जो तुम्हारे काम का होगा वो रखा जाएगा, जो बेस्ट होगा वो बाहर कर दिया जाएगा। कितना बड़ा कंप्यूटर दिया है। इस दिमाग में 2 गिनतियां याद नहीं होती हैं, अगले बार दिमाग मिलेगा क्या? क्योंकि बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा? ध्यान रखना। ऐसे हाथ दिए, जिनसे चाहो तो आशीर्वाद दे सकते हो, जिनसे चाहो तो माला गिन सकते हो। मैं ये मना नहीं करती कि नोट मत गिनो, लेकिन नोट को यदि 5 घंटे देते हो तो 25 मिनट माला को भी दिया करो। हाथ दिए हैं, मन दिया है, पेट दिया है। सोचना इतने से सिस्टम में क्या क्या दिया, लीवर, किडनी, हार्ट, सब कुछ दिया है तुम्हारे लिए। अभी सांसों की कीमत नहीं है। दांत जब तक होते हैं तब तक दांत की कीमत नहीं होती है। दांत टूट जाए फिर पता चलता है दांत भी थे कोई। आंत होती है जब तक पता नहीं चलता। कभी धन्यवाद देने आए कि परमात्मा तुमने कितनी बढ़िया दांत, आंख सब कुछ दी। जब खराब हो जाती है तब डॉक्टरों को फीस दे के आते हो और दवाई लेके खाते हो, क्योंकि अमीर आदमियों के पास कभी कभी सामान तो होता है, भोजन तो होता है, खाने को नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, पकौड़ी नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, क्या खाना? सिर्फ दवाई खाना और तोरई का उबला हुआ पानी पीना। वो भी मुंह से नहीं पी पाओ तो नाक से पीना। ऐसे जीना भी क्या जीना है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। अरे जीवन को अमृत कलश बनाओ, जिसमें सिर्फ अमृत ही अमृत बरसता हो। क्योंकि हाथ टेढ़ा हो जाए तो थप्पड़ और सीधा हो जाए तो आशीर्वाद, उंगली उठ जाए तो हिदायत और मिल जाए तो शाबाशी। अब ये तुम्हें करना है कि तुम क्या कर रहे हो इससे। तुम किसी की पीठ थपथपा दो, ये भी क्या है? श्रमदान है। तुम किसी को देखो, पड़ोसी एक दिन रूमाल उठा कर दे दे, तुम कहते हो बहुत अच्छे हैं उन्होंने हमारा रूमाल दे दिया। पत्नी रोज कपड़े देती है और निकाल कर, खाना बना के देती हो, कभी धन्यवाद देते हो? नौकर को तनख्वाह दे देते हो, पत्नी को कभी 1500 रुपया देते थे, तेरा खर्चा तू चला लियो। उससे पूछते अगले महीने तो 1000 दिए थे, तूने क्या किए? अरे इतना काम तो नौकरानी रखते हो, उससे ज़्यादा तनख्वाह ले जाती है। अरे घर में प्रेम बढ़ाओ, अपनत्व बढ़ाओ। उसने तुम्हारी वंश परंपरा बढ़ा दी, तुम्हारे नाम को रोशन कर दिया। हर कलाकार अपने कला को अपना नाम देता है। एक पत्नी ऐसी है जो अपने बच्चे को बाप का नाम देती है। ध्यान रखना, ये मैं बेटियों को उच्छृंखल होना नहीं सिखाती हूँ। लोग कहते हैं अपने घर जाएगी तो सीख लेगी। हमने कहा यहाँ सिखाओ उसको। लोग कहती है फुलके तो सेक लेती है, हमने कहा सब्जी बनाने तू जाएगी। बोले कपड़े तो धो लेती है, हमने कहा प्रेस करने तू जाएगी। बोले उठ जाएगी अपने घर, हमने कहा उठ जाएगी कि कलाकारनी कलाई में चाहेगी। लोग कहते थे बच्ची अपने घर में जाके सीख जाएगी, हमने कहा सीखने वाली नहीं, अब सिखाने वाली आएगी। अब वो 25-30 साल की पहले ही आएगी, पूरा घर बदल देगी। आप अपनी बेटियों को पद्म पुराण, हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजो, और बाद में नहीं सुधरेंगे आपके बच्चे। वैज्ञानिक नीरू लॉन्स करके एक डॉक्टर है रूस का, वो कहता है 4 साल की उम्र में बच्चा 80 साल का सीख लेता है, और गर्भ में वो सीख लेता है जो 22 साल तक जो काम में आएगा। आप समझ गए? अभिमन्यु क्यों फंस गया?
क्योंकि घर में वो सीख लिया था। आप ना घर में सिखा रहे ना बाद में सिखा रहे, क्या सिखा रहे हो बच्चों को? दादा को जीभ चिढ़ा दे, अंगूठा दिखा दे, हप कर दे, अब वो बाद में तुम्हें थप्पड़ मारेगा तब कैसा लगेगा? तुमने ये सब सिखाया है। अभी आज से ही परिवर्तन लाओ। बुजुर्गों ने, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। बुजुर्ग कैसे भी हो कोई बात नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक से रहना नहीं आता उन्हें, तो भी आपको इतने नौनहाल उन्होंने बनाया है। तो कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, अभिमान में आकर किसी गुणी जनों का अपमान मत कर देना, कभी भी अपमान मत कर देना। ये धर्म का अपमान हो जाएगा, एक धर्मात्मा का अपमान नहीं होगा। कभी भी धर्मात्मा से कोई दोष हो जाए, सोचना अंजन निरंजन हो सकते हैं, एक पापी पुण्यात्मा नहीं हो सकता है। महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ के जीव हो, नेमीनाथ के जीव हो, विचार करके देखना हमारे मुनियों ने इनकी वैयावृत्ति की है। वैयावृत्ति की संबोधन दिया है। सच्ची वैयावृत्ति तुम्हारे गुरु करते हैं, जो हमें जन्म जरा और मृत्यु के रोग से बचा देते हैं, हमें संसार परिभ्रमण से बचाकर मोक्ष मंजिल तक ले जाते हैं। एक संसार में, दुनिया में मात्र बीतरागी गुरु ऐसा होता है जो हमारे जन्म जरा और मृत्यु के रोग को मिटा देता है। लेकिन रोग को वो तो मिटा देगा, तुम दवाई नहीं खाओ। उसने बताई 2 सुबह 2 शाम को खाना, और तुम पूरी खट्टी खा लो, आप समझ गए क्या होगा? एक बहू से सास ने कहा, बेटा किसी के जाओ, तो कहना बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, ऐसा आज तो मेरा भाग्य खुल गया, आप मिल गई, कितना अच्छा लग रहा है। और किसी की मैयत हो गई, सास ने तो सिखाया था इसलिए मैयत हो गई, और वो जाकर बोली बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, ऐसा दिन रोज रोज आए, हम आपके यहाँ इस अवसर पर आए। लोगों ने कहा तेरी बहू बड़ी बदतमीज है, हमारे घर पे मौत पे आई और कह रही थी रोज दिन ऐसा ऐसा है, तेरी बहू है कि पागल है? सास ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना था, तू गई थी तो तुझे रोना था और कहना था हाय हमें तो कलेजा फटा जा रहा है, भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दे, भगवान इतना दुख हो रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है, आज तो आपके घर में इतना खराब मातम है, मेरा तो खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसा देख के। किसी के यहाँ बच्चा हुआ था और गई और बोलने लगी भगवान ऐसे दिन किसी को नहीं दे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, आपको ऐसे दिन दिखाए, भगवान करे ऐसे दिन कभी नहीं दिखाए। लोगों ने फिर कहा भैया तुम्हारी बहू आफत है, हमारे यहाँ बच्चा होने पे आई हो, ऐसी बातें कर रही थी। सास ने कहा बेटा किसी के यहाँ मौका देखकर बात करना। बोली ठीक है। फिर उसके यहाँ मौका देखकर कोई आया तो जय जी निंदादी करना था। बोली मैं मौका ही देखती रही कि इनसे क्या कहना, कुछ मौका ही नहीं आया तो कुछ कहा ही नहीं। आप लोग भी ऐसे ही हो, क्या कहाँ कहना कुछ करना तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता है। व्यापार में काम करता है, परिवार में काम करता है, समाज में काम करता है, व्यवहार में काम करता है, और मंदिर में आते हो भगवान से कहते हो तुम करो मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। भगवान मैंने पुकार कर दी, काम सारा तुम करना। आदमी हो, भगवान से कहते हो दुष्टन देवगुनिकार साधुन को रख लीजिए। हमने कहा नंबर 1 का दुष्ट कह रहा साधुन को रख लीजिए, तो साधु है शैतान है। पहले चोर भी ईमानदार हुआ करते थे, अब के साहूकार भी चोर हैं तो कोई बात नहीं, चोर सुधर सकता है, चालाक हो गए। ध्यान रखना, चालाकों से सुधरना, चालाकों को सुधरने की अपेक्षा वो अपन को सुधार के चले जाएंगे। चालाक मत होना, चालाक लोमड़ी होती है, और लोमड़ी कोई कायर जानवरों में कही जाती है। तो आप सब समझ गए कि वास्तव में हमें कभी भी अपने वैयावृत्ति किनकी करना है, जिनकी चित्त वृत्ति आत्मोन्नति की तरफ लगी है, उनकी वैयावृत्ति करना है। उनकी हर तरह की तकलीफें, उनके हर साधनों को हमें जुटाना है, क्योंकि भारत साधनों से नहीं साधना से महान बनता है। भारत साधनों से नहीं साधना से महान बनता है, क्योंकि कहते हैं धन वैभव के किसी और को दे दो अंबार,
हम तो अपने आत्मा को पार लगाना जानते हैं और भौतिक चीजें तो किसी सांसारिक लोगों को दे दो, हम तो साधना से पार उतरना जानते हैं कि वो एक दिन मोक्ष जाएंगे तो हमारा टिकट पक्का हो जाएगा। जो गाड़ी में तेल डालता है, जो गाड़ी में तेल डालता है तो पेमेंट देकर आता है। हमारे साधु तो तुम्हारे घर जाते हैं, तुम्हारे शमशान के घर को निर्माण बना कर आते हैं, तुम्हारे सब को शिव बना कर आते हैं, तुम्हारे घर को मंदिर बना कर आते हैं और तुम्हारा 2 मुट्ठी अन्न देकर तुम्हें मुट्ठी भर नहीं मोक्ष का मार्ग देकर जाते हैं। जो आज श्रावक है वो भैया वृत्ति कर कर सो निश्चय भव नीरित रहिया, शंका मत करना। चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, चाहे समुद्र भद्र स्वामी हो, सब कहते हैं नियम से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।